तो हमने 32वें सूत्र तक देखा था. We looked at 32nd, right? 32nd, 33rd. We had looked till 33rd, 33 verses. आगे बढ़ते हैं. चलिए, कौन पढ़ेंगे? आज हमारे पढ़ने वाले सब गायब हो गए. तो 30वें सूत्र में कृष्ण कहते हैं, अकीर्तिन चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यायाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादितिरिच्यते. The world also will ever hold thee in reprobation. To the honor disrepute is surely worse than death. सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है. इसमें कुछ खास नहीं है. कृष्ण को बिल्कुल समझ में आ गया है कि अर्जुन को विशुद्ध ज्ञान समझ नहीं आ रहा है. अर्जुन इसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं. अभी वो इंटेलेक्चुअली भले कुछ समझ भी जाए, किंतु किसी भी रूप में वो अर्जुन के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रही है. तो अर्जुन को कृष्ण वापस संसार में लेकर के आए हैं और बता रहे हैं कि जितनी कीर्ति तुमने हासिल की है, जितनी कीर्ति स्थापित की है, जिस प्रकार तुम्हें जाना जाता है, जिस प्रकार तुम्हारे स्किल का, तुम्हारे गांडीव का लोहा माना जाता है, तो वो सब धूमिल हो जाएगा, धूल धूसरित हो जाएगा. और ये सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं रहेगा, बहुत काल तक रहेगा. तो बहुत काल तक रहने का क्या अर्थ है? जब युद्ध धर्म के लिए हो, कोई भी युद्ध धर्म के लिए किसी भी काल में हो, तो वो इतिहास के पन्नों पर अंकित हो ही जाता है. और कृष्ण ये भली भांति जानते हैं. कहीं ना कहीं शायद कृष्ण का औचित्य भी हो कि आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाला समय वो समझ सके, वो जान सके कि धर्म और अधर्म क्या है. और इसीलिए बहुत काल तक की बात कर रहे हैं कृष्ण, और बता रहे हैं अर्जुन को कि जो व्यक्ति माननीय है, जिसे माना जाता है, जिसके कौशल को माना जाता है, उसके लिए अपकीर्ति मरने से भी ज्यादा है. तो सोचो कि अचानक से सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने इस युद्ध से मुंह मोड़ दिया, तो तुम किन बातों का सामना करोगे, और क्या वो तुम्हारे लिए मृत्यु तुल्य नहीं होंगी, या मृत्यु से भी ज्यादा कष्टकारी नहीं होंगी? इस क्षण रणभूमि में जब तुम्हारे समक्ष सभी अपने खड़े हैं तो तुम कांप रहे हो, लेकिन जैसे ही यहां से मुड़ोगे, और हमारी स्थिति यही होती है ना, एट द मोमेंट वी आर fearful, but the moment we move back, we think we should have taken that step. Does this happen or not? उस क्षण में भय हमको ऐसे पकड़ के रखता है कि सारी हिम्मत टूटने लगती है. क्या होगा इसका कॉन्सिक्वेंस? जो भी हम एक्शन लेना चाहते हैं वो सब हमको पकड़ने लगता है. लेकिन जैसे ही हम मुड़ते हैं पीछे, उसको छोड़ करके हटते हैं, तो हम रियलाइज करते हैं कि कर लेना चाहिए था, शायद वो इतना बुरा नहीं होता जितना मैं सोच रही थी, वगैरह वगैरह. तो उस क्षण में भी याद दिला रहे हैं कृष्ण को कि अर्जुन, आगे तुम्हारी मनोदशा क्या हो जाएगी, कुछ नहीं तो उसका ही ख्याल करो और
युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भयाद्राण दुपरतम मनस्यन्ते त्वाम महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। So this is 35th. The great chariot warriors will believe that thou hast withdrawn from the battle through fear, and thou will be lightly esteemed by them who have thought much of thee. तो हर वो व्यक्ति जिसने तुम्हें बहुत महत्व दिया है, तुम्हारे कौशल को महत्व दिया है, तुम्हारे प्रेजेंस को महत्व दिया है, तुम्हारे किसी भी स्थान पर होने को महत्व दिया है, वो सभी ये मानेंगे कि तुमने डर करके युद्ध छोड़ा। और डर करके युद्ध छोड़ने से ज्यादा बुरी बात एक क्षत्रिय के लिए कुछ नहीं है। एक क्षत्रिय जो प्राण लेने और देने दोनों से नहीं चूकता है, और हमारा इतिहास भरा हुआ है इस प्रकार के उदाहरणों से। तो ऐसी स्थिति में यदि वो हटते हैं तो वो सभी जो महारथी हैं, जो तुझे बहुत सम्मान देते थे, उनके समक्ष तुम्हारी स्थिति छोटी हो जाएगी। बिल्कुल ही वर्ल्डली बात है, इसमें कोई विशेष मुझे तो नहीं दिख रहा है। अगर आप लोगों को कुछ समझ आता है तो बताइएगा। अब ये वाला महत्वपूर्ण है। अच्छा नहीं, ये नहीं, इसके आगे वाला। अब आप स्टेबल हो पा रहे हैं? आई थिंक शी इज नॉट एबल टू हियर। अवाच्य वादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवा हिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम नु किम। ये 36 है। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। Thine enemies also, cavilling at thy great prowess, will say of thee things that are not to be uttered. What could be more intolerable than this? हम जो करते हैं उसका कुछ ना कुछ परिणाम होता ही है, और कई बार यदि परिणाम को ठीक से देख लिया जाए, ओपिनियटेड होकर के नहीं बल्कि फैक्ट क्या है इसको देख लिया जाए, यथार्थ क्या है वो समझ लिया जाए, मन कैसे काम करता है वो जान लिया जाए, तो सरल हो जाता है कोई भी निर्णय लेना। और कृष्ण अर्जुन को यही करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 37वें में ये महत्वपूर्ण है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् दुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण है अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। Dying though gains heaven, conquering though enjoys the earth. Therefore, O son of Kunti, arise resolved to fight. कई लोगों से मैंने सुना है कि कृष्ण अर्जुन को युद्ध जीतने के लिए कहते हैं, जीतने के लिए, लड़ने के लिए कहते हैं। रिजल्ट तो पता ही है कि तुम्हें जीतना ही है, उससे लड़ो। ऐसे लोगों को ये बता दीजिएगा, कृष्ण कहीं से भी जीतने के लिए लड़ने को नहीं कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं धर्म के साथ खड़े हो जाओ। कृष्ण का ऐसा कोई मंतव्य नहीं है कि तुम लड़ोगे तो मैं तो तुम्हारी रक्षा कर ही दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो अलग विषय है कि कृष्ण जो है वो
अर्जुन जो है वो कृष्ण को समर्पित हैं, और अर्जुन का अपना जो भरोसा है, जो कृष्ण के ऊपर विश्वास है, वो उनको ये भरोसा दिला भी दे एक स्तर पे कि उन्हें कुछ नहीं होगा, अर्जुन को कुछ नहीं होगा। किंतु कृष्ण बिल्कुल मुखरित होकर के स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि यदि तुम युद्ध में मारे गए तो दो ही चीज हो सकते हैं युद्ध में, या तो तुम विजय को प्राप्त होगे या तो मारे जाओगे। अगर मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अन्यथा यदि जीत गए तो पृथ्वी पर राज्य भोगोगे। स्वर्ग को प्राप्त करने से क्या अर्थ है? यहाँ पे वही स्वर्ग है जो हम आमतौर पे जो समझते हैं हमारे रोजमर्रा के जीवन में, उसी स्वर्ग की बात कर रहे हैं। ऐसा और कोई स्वर्ग नहीं है। तो जो एक सामाजिक दृष्टि है कि मरने के बाद अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग मिलता है, बस वही बात है। यहाँ पे अच्छे कर्म क्या है? अच्छे कर्म सिर्फ ये है कि तुम धर्म युद्ध करने को तैयार हो, और इसीलिए तुम कितनों को मारते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। अतः अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। ऋचा जी, ये जो पहले जो दो श्लोक थे ना, उसमें काइंड ऑफ एक सटल मैसेजिंग दिख रहा है, इन द सेंस के अर्जुन को भी कीर्ति की चिंता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में वो बोलता है कि वर्ण संकर हो जाएगा, औरतें बिगड़ जाएंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट कृष्णा इज काइंड ऑफ टेलिंग हिम कि यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। फ्यूचर जो लॉन्ग टर्म है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज यूजुअली अधर्म के जो सारे काम होते हैं वो एक शॉर्ट टर्म इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के इस पर निर्भर रहते हैं, जबकि जो धर्म का कार्य होता है वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे काफी निर्भर रहता है। सो काइंड ऑफ वो फर्स्ट जो दो श्लोक थे, जब जब कृष्ण भी उनको कीर्ति के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वो फ्यूचर की कीर्ति के, आने वाले कई जनरेशन बाद की कीर्ति, उस हिसाब से वो बात कर रहे थे, ऐसा एक लग रहा है। बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है रोहित। यहाँ पे जो सामान्य आप देखें ना, हम जो कुछ भी करते हैं, आप चैरिटी को ही देख लीजिए। दान धर्म की तो ये स्थिति कर दी है हमने कि हमारे जो शास्त्र हैं वो गुप्त दान की बात करते हैं, कि तुम्हें भी पता ना चले। तुम दाहिने हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को भी पता ना चले कि तुमने दान किया है। नहीं तो दान लोग इसलिए थोड़ी करते हैं कि उन्हें दान करने की इच्छा होती है, क्योंकि उन्हें बड़ा उदार चित्त होते हैं। बहुत ही कम गिनती के ऐसे लोग होते हैं जो इसलिए दान करते हैं क्योंकि वो उदार चित्त हैं और वाकई उन्हें समाज के कल्याण की चिंता है। अन्यथा दान भी कीर्ति का ही एक रूप है। और मंदिर में शिला में उन नाम के साथ पत्थर लगवाना, बेंच लगवाना जिनमें नाम खुदा हो, ये क्या है? ये आगे आने वाली जनरेशन की ही तो बात है कि जब तक ये मंदिर रहेगा, जब तक ये रास्ता रहेगा, जब तक ये आश्रम रहेगा, तो मेरी कीर्ति तो निश्चित हो गई है। तो वही मानसिकता अर्जुन में भी है। अर्जुन कोई बहुत इतने पहुंचे हुए थोड़ी हैं, ठीक है, उनका हम लोगों से शायद स्तर ऊपर है, क्योंकि कृष्ण के साथ हैं, और उनका जो गांडीव का जो उसका जो कौशल है वो हम सब परिचित हैं ही। और हम ये भी जानते हैं कि किस प्रकार का कि उसकी क्या लक्ष्य भेदी ये रखते हैं अर्जुन। जो कंसंट्रेशन है वो कितना पक्का है। तो अपने कौशल में तो प्रवीण ही नहीं है वो, सिर्फ ही इज एक्सेप्शनल इन दैट। लेकिन अभी वो युद्ध से अभी वो सांसारिकता से ऊपर थोड़ी उठे हैं। युद्ध इसलिए थोड़ी करने चले थे कि धर्म युद्ध करना है। युद्ध तो इसलिए करने चले थे क्योंकि बदला चाहिए। पांचाली के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो हमारे साथ गलत व्यवहार हुआ, उसका बदला चाहिए, प्रतिशोध है। अर्जुन के लिए तो कारण यही था ना। अर्जुन को कौन से धर्म की का बड़ा ज्ञान है। और कई जगह पर हमने देखा भी है आगे। अब हमने पिछले बार ये बात की थी कि प्रसंग आया था जब कि अर्जुन
युधिष्ठिर को मारने चले थे, क्योंकि युधिष्ठिर ने उनके गांडीव को कुछ कह दिया था और अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि जो मेरे गांडीव को कुछ भी भला बुरा कहेगा मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो युधिष्ठिर ने कहा, तो युधिष्ठिर को मारने चले थे, तब कृष्ण ने उनको पकड़ा कि तुम क्या कर रहे हो। तो अर्जुन को कोई बहुत बोध नहीं है, इसीलिए वो अर्जुन है। बहुत बोधी होता तो वो कृष्ण के ही समतुल्य हो जाता है ना, इसीलिए वो अर्जुन है। कोई बहुत बोध नहीं है, संसार तो रचा बसा है। लेकिन क्योंकि क्षत्रिय है, तो जो एक क्षत्रिय होने की जो वृत्ति होती है वो भी रची बसी है, इसलिए उस प्रकार का क्रोध भी आएगा। इसलिए तलवार जब खींचेंगी तभी अर्जुन के लिए संभावनाएं निर्मित होती हैं आगे कुछ कर पाने का। इसीलिए अर्जुन को किसी भी प्रकार से इनजस्टिस पसंद नहीं है, वो बर्दाश्त के बाहर है। तो वो सब बातें हम लोग देख भी रहे हैं अर्जुन में। तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। और एक और मेरा प्रश्न ये था, अगर आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये स्वर्ग और नर्क जो है ये काइंड ऑफ एक कॉन्सेप्ट है जो हम ही ने बनाए हैं, किसको पता क्या होता है। तो अगर हमें हमारे अनुसार इसे इंटरप्रेट करना हो, तो कुड स्वर्ग बी मूविंग क्लोजर टू सेल्फ रियलाइजेशन एंड नर्क बी मूविंग अवे फ्रॉम सेल्फ रियलाइजेशन? ऐसे हो सकता है ये? बिल्कुल हो सकता है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, हमको मन के अलावा तो कुछ पता नहीं है। हमको मन मालूम है, हमको विचार मालूम है। हमारे जीवन का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो विचार के तल पे होता है और फिर वो एक्सप्रेस होता है। तो जब मन शांत हो, मन प्रसन्न चित्त हो, मन आनंद में हो, तो वो स्वर्ग की स्थिति है। यही मन जब बहुत जद्दोजहद में है, जब वो अपने भीतर युद्ध ही देख रहा है, तो वो नर्क की स्थिति है। तो स्वर्ग और नर्क मन के दो प्रकार भी आप देख सकते हैं। जब आप स्वधर्म के मार्ग पर चलते हैं, जब जो आप सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो जब आप उस रास्ते चलते हैं तो मन धीरे धीरे शांत ही होना चाहिए। ये एक प्रकार का लिटमस टेस्ट भी है कि आप उस रास्ते कितना चल पा रहे हैं। यदि किन मन किंतु समर्पित हाँ, नहीं, है ना। हाँ हाँ, आभा जी, मेरा प्रश्न ये था, कृष्ण तो बोल रहा है हतो वा, मतलब मृत्यु के बाद स्वर्ग। तो ये जो मृत्यु के बाद मन का तो कोई रहता नहीं होगा, राइट? आई मीन मृत्यु के पश्चात जो वो ऐसा कुछ सुख नहीं, और वो इसका। तो कुछ नहीं है। वो उसको कृष्ण सिर्फ, क्योंकि अभी ओके हिल ओके नहीं ओके रहे अर्जुन, इसलिए कृष्ण उनको उन्हीं की भाषा में समझा रहे हैं, ओके और ओके। कुछ हाँ, नहीं हो रहा है इसमें। ओके। ठीक है। एक एक ये भी था कि जो दीर्घकालिक चीजें होती हैं वो राजसी होती हैं, ऐसा भी मैंने पढ़ा था। गीता में ही लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? कि अगर आप दीर्घकालिक चीजें करते हैं तो वो राजसी आपकी, आप एक राजसी थॉट प्रोसेस में जा रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ है क्या? अभी तक तो हम लोग ऐसा किसी चीज के अक्रॉस नहीं आए हैं कि अगर कुछ भी ऐसा है जो हम दीर्घकालिक कर रहे हैं, जो ज्यादा समय के लिए, जो लॉन्ग टर्म है, अ, वो हमको राजसी या लाइक अ किंग, किंग लाइक वैसी स्थिति में ले जाएगा। ऐसा कुछ तो अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं। नॉट दैट, नॉट वो वाला राजसी, वो नॉट किंग वाला राजसी, वो अच्छा, राजसिक तामसिक। की बात कर रहे हैं आप? अच्छा हाँ अच्छा, वो तो अब हमको समझ आएगा। एक तो पूरा चैप्टर ही डेडिकेटेड है तीनों गुणों पर। आई थिंक 16वां ये अध्याय है ना। हाँ, हाँ, तो 16वां 16वां अध्याय अध्याय है। तक पढ़ेंगे, जब पहुंचेंगे तब हम उसको देखेंगे डिटेल में। ओके ओके। ठीक है, चलिए। 38। एक्चुअली वो दीर्घकालिक का वो है कि मतलब जो जो टालता है वो दीर्घकालिक वाला, मतलब नॉट दैट। आई गॉट इट नाउ, ठीक है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापमवास
वाप्यस्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। वापस मुड़ गए सांख्य की ओर। Having made pain and pleasure, gain and loss, conquest and defeat the same, engage thou then in battle, so shall thou incur no sin. पाप कब हम करते हैं? जब हम संभाव में नहीं जीते हैं। संभाव में हम कब नहीं जीते हैं? जब हम द्वैत में जीते हैं। द्वैत मतलब संसार। क्यों द्वैत मतलब संसार? जो पूरी विविधता है वो संसार की है। द्वैत का मतलब ही विविधता है। The moment there is one, the possibility of two has automatically come. The possibility of three has automatically come, and hence the possibility up to n has automatically come. And that is why the terminology that is used is never not one. It is it is never one. अद्वैत बोलते हैं। दो भी, दो नहीं, एक नहीं बोलते हैं, दो नहीं, अद्वैत बोलते हैं। सो कह रहे हैं कृष्ण, अब ये अगर हमारे जीवन में हम उतार पाए तो ये बहुत सुंदर सी बात होगी। बल्कि ये कुछ चीजें हैं जो बहुत प्रैक्टिकल हैं फॉर दैट मैटर। समभाव बना पाना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तो इस जजमेंट के ऊपर टू मूव ऑन टू द विटनेस मोड, टू बी एबल टू सी कि ये भी है और ये भी है। मुझे पता है कई बार हमारे मन में ये स्थिति होती है कि बहुत कड़वाहट है, खींच है, गुस्सा है, और फिर भी हम देख रहे हैं कि खींच है, गुस्सा है। इस कंडीशन में सप्रेशन नहीं होता है। सप्रेशन तब होता है व्हेन यू से नो नो दिस इज नॉट ऑल राइट। दैट इज व्हेन सप्रेशन हैपेंस। इन विटनेसिंग डिसोल्यूशन हैपेंस। जब आप उसको देख पाते हैं तो इसका विगलन हो जाता है। दिस इज वेयर योर subconscious patterns don't get created. You are not feeding more to your subconscious. You are consciously addressing this. तो पेन है, प्लेजर है, दो अलग अलग सिरे दिखते हैं किंतु दोनों हमेशा साथ होते हैं। इसको थोड़ा सा सूक्ष्मता से अगर समझते हैं तो देखिए, दूरदृष्टि इसी को कहते हैं कि जब आप कष्ट में हैं तो आपको दिख जाए कि सुख इसके बाद जो मिलेगा वो सुख ही है, और अगर आप सुख में हैं तो ये समझ जाएं कि इसके बाद जो मिलेगा वो दुख ही है। बिना सुख के दुख नहीं होता है। आप पूरे दिन ना बहुत कसे हुए कपड़े पहन करके घूमिए, अनकंफर्टेबल यू फील द एंटायर डे, और जब आप शाम को वस्त्र बदलते हैं, अपने ढीले ढाले आरामदायक कपड़े पहनते हैं, तो कैसी राहत मिलती है, कितना आराम मिलता है, कितना अच्छा लगता है। वो दुख भोगा तो ये सुख मिला। हम कहते भी है ना कि रात को चैन की नींद अगर सोना चाहते हो तो दिन भर पूरा परिश्रम करो। वो कष्ट भोगा, शरीर को यातना दी, मन को यातना दी, तो फिर शरीर को आराम भी दे पाओगे। They always go together. I still remember जब हम लाइफ एजुकेशन पढ़ाते थे कॉलेज में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, तो it was the new session and we were talking about duality, and one of the student asked me कि मैम कल हमारा ना मिस्टर एंड मिसेस फ्रेशर्स हुआ, so we welcomed the new batch. इसमें जो मिस्टर एंड मिस फ्रेशर बने उनके लिए तो बड़ी मौज है, बहुत प्लेजर है, उनको किधर का पेन बताइए हमको। तो ऐसे ठीक है, अगर तो वो जो बने मिस्टर मिस फ्रेशर वो ऐसे लोग हैं जिनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो मिस्टर एंड मिस फ्रेशर का उनको खिताब मिला है, ओहदा मिला है, तब तो बढ़िया है, तब तो ये बात सर पे नाचेगी ही नहीं, तो इसका प्लेजर भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो इससे बहुत प्लेजर डिराइव कर रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ,
क्या जो मिस्टर मिस फ्रेशर हैं ये जीवन भर ये खिताब को भंजा पाएंगे? विल दे बी एबल टू एंजॉय दिस? 1-2 महीने के अंदर ये धूमिल नहीं हो जाएगा? आप अपने बैच का याद कीजिए, जो आपके बैच में बने थे, क्या वो लोग आज भी आप उनको वही सम्मान इसलिए देते हो क्योंकि वो मिस्टर और मिस फ्रेशर बने थे? नहीं मैम, अब तो वो भी जनरल कैटेगरी हो गए, तो सिर्फ तो ये भी जनरल कैटेगरी होंगे। और अगर ये बात से वो बड़े प्रभावित हैं, प्रसन्नचित्त हैं, बहुत प्लेजर निकाल रहे हैं कि हम मिस्टर फ्रेशर बने, मिस फ्रेशर बने, तो उनको ये स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जो पेन लेना पड़ेगा सो दैट दे रिमेन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वो देख पा रहे हो? Will that come free of cost to them? No, they will have to take pain for that. So pleasure is always associated with pain and pain is associated with pleasure. एग्जाम दिया है, बहुत कष्ट है, उसके रिजल्ट का जितना कष्ट भोगते हैं ना मन ही मन, रिजल्ट हमें उतना ही सुख देता है। और जिसको रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ा कि अरे एग्जाम दिया है, मुझे बहुत स्ट्रेस है, उसको रिजल्ट से भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ट्राई एंड नोटिस दिस। जो ऑफिस में प्रमोशन का बहुत इंतजार कर रहे होते हैं ना, उनको प्रमोशन से जितनी खुशी मिलती है उतनी खुशी उनको नहीं मिलती है जो जिन्होंने प्रमोशन के लिए इंतजार नहीं किया था। एंड द प्रोपोर्शन विल ऑलवेज रिमेन द सेम। तो दूरदृष्टि इसी को कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि एक है तो दूसरा रहेगा। विदाउट ब्लैक व्हाइट कैन नॉट एग्जिस्ट। There has to be this contrasting behavior. Half glass full has to be complemented with half glass empty. They have to go together. दृष्टि अगर है तो आप हाफ फिल और हाफ एम्प्टी में कभी नहीं अटकेंगे। आप ये देखेंगे कि आवश्यकता क्या है। और हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा कारण होता है कोई भी चीज में फंसने का, हम बहुत प्लेजर डिराइव करते हैं। इनफैक्ट जिन लोगों से आप देखते हैं ना कि वो विक्टिम की तरह बातें कर रहे हैं, नोटिस हाउ मच ऑफ प्लेजर दे डिराइव टॉकिंग एज विक्टिम्स, कि उनके साथ कितना बुरा हो गया है। सो even when we are stuck with our specific identity roles, कितना प्रॉब्लम है, in subtle way we derive pleasure from that. चाहे मैं प्रोफेशनल हूँ, चाहे मैं मदर हूँ, चाहे मैं सिबलिंग हूँ, चाहे मैं स्पाउस हूँ, जो भी हूँ, एवरी आइडेंटिटी दैट आई एम वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ और मुझे बहुत परेशान करती है, एक सटल प्लेजर हम उसमें से डिराइव कर रहे होते हैं। और हम ताक में रहते हैं कि हमको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहां पे हम ये प्रूव कर दें कि सी आई हैव बीन सच अ गुड daughter, I've been such a good mother, I've been such a good sister. हम ताक में रहते हैं। और अगर ये आइडेंटिटी से हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता है तो हमको इस रिजल्ट से भी फर्क नहीं पड़ेगा कि एज अ सिस्टर हाउ हैव आई प्रूव्ड टू बी, इट विल नॉट मैटर। आई विल डू टू द एक्सटेंट आई कैन विथ लव, नॉट विथ एनी एक्सपेक्टेशन कि हाँ देखो मैंने बहन होने का कर्तव्य निभाया। ये कर्तव्य निभाने वाला जो गंडगोल है ना, वो नहीं होगा, वो चोंचलेबाजी नहीं होगी। तो यहाँ पे बात है संभाव में आने की। गुड इज ऑल्सो गुड, बैड इज ऑल्सो गुड, बैड इज ऑल्सो बैड, गुड इज ऑल्सो बैड। बुद्ध की कहानी हमने कितनी बार कही है कि जब वो आते हैं ये प्राप्त करके, कैवल्य प्राप्त करके, जब वो आते हैं वापस अपने राज्य में, तो एक बूढ़ी स्त्री उन्हें कुछ देना चाहती है और वो जो है उनको ये देती है, एक आलू उबला हुआ देती है खाने के लिए, और बड़े प्रेम से वो छीलते हैं और उसको खाते हैं, ऐसा जैसे कि वो बहुत व्यंजनात्मक कुछ हो। और जब वो अपने महल पहुंचते हैं और उनको बहुधा प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं, उसे भी वो उसी भाव से खाते हैं जिस भाव से आलू को खाया था, जिस प्रेम से आलू को खाया था। तो उनके पिता उनसे कहते भी हैं कि तुम
ये राजसी भोजन भी ऐसे खा रहे हो, ये स्वादिष्ट भोजन भी ऐसे खा रहे हो जैसे उसके आलू। और बुद्ध कहते हैं कि मैं वो आलू ऐसे खा रहा था जैसे वो ये स्वादिष्ट भोजन हो। तो एक संभाव में आने की बात होती है। बुद्ध के भिक्षुओं के बारे में ये बहुत प्रसिद्ध है कि जब भिक्षा लेते थे ना तो उन्हें चावल का पानी भी मिलता था तो उसी प्रेम से लेते थे जिस प्रेम से अच्छी पकी हुई भाजी लेंगे या खाना लेंगे या खीर लेंगे, बिल्कुल उसी भाव से। ये कभी नहीं होता था कि अरे इसने छी कैसी है, इसने मुझे भिक्षा में क्या दिया है, ये भाव कभी नहीं होता था। तो जब हम वहां पहुंचने लगते हैं तो स्वतः ही आप देखेंगे कि निर्णय लेना सरल हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट घट जाते हैं और शांति प्रवेश करने लगती है, क्योंकि अब चीजें आपको छू नहीं रही हैं। दिस एग्जैक्टली इज वॉकिंग ऑन द वाटर एंड नॉट गेटिंग वेट। दिस एग्जैक्टली इज the sukha happens, it doesn't penetrate you. The dukkha happens, it doesn't penetrate you. If you have ever noticed, even when we are excited, we take very wrong decisions. हम जब बहुत खुश होते हैं तब भी हम बहुत गड़बड़ काम करते हैं, तब हम बहुत गड़बड़ प्रॉमिसेस करते हैं, बहुत गड़बड़ स्टेटमेंट्स देते हैं, बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं। मुझे शादी में जाना है, मैं बहुत खुश हूं, अब आज शाम की मेरी फ्लाइट है तो मुझे क्या ऑफिस में बड़ा प्रोडक्टिव रहूंगी फिर आज? अगर मैं शादी में जाने के लिए इतना सोच रही हूं तो will I be productive? I will not be. So even, and the interesting thing is, अगर आप सुख को बहुत एंजॉय करते हो घुस करके, not in a witness mode, तो दुख भी आपको उतनी ही पीड़ा देगा। ये इनएविटेबल है, अपरिहार्य। ये मत सोचिएगा कि मैं दुख से तो ऊपर उठ जाऊंगी किंतु सुख तो मैं मजे मनाऊंगी। That's not possible. जैसे कि किसी व्यक्ति की प्रशंसा यदि मुझे पुलकित करती है, मजे देती है, तो उस व्यक्ति की निंदा भी मुझे बहुत कष्ट देगी। ये समझ रहे हैं आप? दिस एग्जैक्टली इज वेयर कबीर ब्रिंग्स निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं संभाव में आने के लिए। वो कह रहे हैं कि जब तक आपके जीवन में निंदक है, मतलब किसी की वाणी आपके लिए निंदा तुल्य है, जब तक आपके लिए ये बना हुआ है, तब तक आप अद्वैत में स्थित नहीं हो सकते। आप स्थित प्रज्ञ नहीं हैं, आप आत्मस्थ नहीं हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपने बिल्कुल निकट रखिए जो दिन रात आपकी निंदा करता हो। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। और स्वयं में वो प्रयोग कीजिए कि आप क्या उस स्थान पर पहुंच पा रहे हैं कि अब उसकी निंदा निंदा रूप ही नहीं रह गई। पहले उसकी निंदा मुझे 10 पॉइंटर स्केल पे 10 तक हिट करती थी, अब धीरे धीरे वो 8 हो गया, अब धीरे धीरे वो 6 हो गया, धीरे धीरे 3 हो गया है, अब वो मुझे 1 डिग्री भी हिट नहीं करती है, 0 पे आ गई है। तो जब वो 0 पे आ गई है, हिट ही नहीं करती है, तो वो मेरे लिए निंदक रहा ही नहीं। फिर तो वो कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है वो मेरे लिए निंदक नहीं रहा ना। यही होता है मेरे मन का निर्मल हो जाना। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, इसीलिए कबीर कहते हैं। और इसका देखा हमने कितना मजेदार सामाजिक इंटरप्रिटेशन करके रखा है। तो संभाव में आने के लिए कबीर कह रहे हैं, और यही कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं। अब कहते हैं कि यदि संभाव में रहकर तुम कोई भी कार्य करोगे तो वो पाप नहीं होगा, तुम पाप से बचे रहोगे। पाप से बचना मतलब पुण्य से भी बचना, और पुण्य और पाप से बचना मतलब कर्म के चक्कर से, कर्म फल के चक्कर से बचना। ये जो श्रृंखला चल रही है ना कार्य कारण का, यही होता है कार्य कारण संघात। अब ना कोई कार्य है ना कोई कारण है, जो हो रहा है सब मजेदार है। Whatever is wonderful. And hence, because it is not touching me, it is not penetrating me,
I am not taking the impressions on myself. ये संस्कार को मैं अपने संस्कार नहीं बना रही. And because I'm not making these as my impressions, hence I am moving towards moksha, salvation, कैवल्य. ठीक है? Anything इसमें अगर कुछ उठ रहा हो तो बोलिएगा, because here this is an important verse. When we say that कोई impression नहीं आ रहा है तो it is moving towards moksha. So is it to do with any kind of thought process, or is it related to any particular way of higher self or something like that? When we are able to live in this, we automatically reach the higher self. You do not have to do something to reach the higher self. See, ये पूरी non-doing वाली बात है. When I am still, even when somebody throws pebbles, ripples don't get created. That's the quality of stillness. And where does the ripple not get created? A ripple doesn't get created within. In the world, when I am functioning, I might have to show the ripples, which is like playing the role. I might have to act as if I'm angry, as if I'm upset, as if blah, blah, blah. But not within. I'm not touched deep within. Deep within, there is stillness. And I know that this is playing the game. This is playing the game fully. And when you play the game fully, then you automatically reach the higher self. You do not have to do something. Then things will happen. Because we are always engaged in doing, non-doing is a very challenging thing. Hence, the higher self does not happen to us. Not because higher self has gone somewhere else. That's why it is realization. No, it is not finding. It is not achievement. रियलाइज तो हम तब करेंगे जब हम थोड़ा खड़े होके देखें भी, जाने भी कि यहाँ कुछ है. So what you are currently engaged in, it's like आप अंधकार से लड़ाई नहीं करते हैं. अगर अंधेरे को भगाना है तो सिर्फ प्रकाश को ले आना होता है. So all this darkness, you are just allowing it to get dispelled. All this ignorance, you are just allowing it to get dispelled by throwing the light. The light is thrown, the ignorance automatically gets dispelled. And that is what being in Sambhav is. To be able to look at this and that with equanimity. To be able to look at this and that without judgment. To be able to look at this mind which is judging, because judgment will happen. That's the characteristic of mind. Don't think you will stop judging. But not judging का मतलब होता है I am not giving any value to the judgments. Okay, मुझे लगा कि आभा जी ने कैसी ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है. And then I say, forget it, it's okay. How does it matter? It's okay. They are being very unfair to me. That's what they could be. It's okay. They are they. Let me do my work. That's all I can do. Given the situation, given that I am dealing with these people, how should I be behaving? That's what I do. That's a spontaneous action. Spontaneous action will arise if I have complete understanding of the situation. If you remember that which I shared today,
The mind is what cognizes, and what is cognized is mind. So let the cognition things work in themselves. No, why are we interfering? So sambhav, this is what is, and in fact a lot of words, if you notice, संबंध, वो बंधन जो सम पे आधारित है, not on priorities and क्या कहते हैं उसको, importance. Then there is sambandh. We look in the Eastern philosophy, we do not look at relationship, we look at sambandh. हम कैसे बंधित हैं, एक दूसरे के साथ किस प्रकार जुड़े हुए हैं. So this word has got application at various places. ठीक है? Anything that's rising? One thing, जैसे कहा ना कि on a scale of 1 to 10, अगर आपको निंदा 10 पे हिट करती है, then gradually सुन के, तो इसमें दो चीज हो सकती है ना. एक तो आप एक्चुअली एट पीस हो गए हो, इट डजंट, और दूसरा बच्चों के केस में हम देखते हैं ढीठ हो गए, यू नो. तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू? एकदम ऐसे रिजिड हो गए, जड़ हो गए कि आप इग्नोर ही कर रहे हो, या एकदम शांति से इट्स ओके वाला? तो कैसे ट्रेन जो करना है, शांति कैसे से काम डिफरेंशिएट करता करना है? है ना, जो शांति से काम करता है, वो स्वतः ही जो सही कार्य है वो ही करेगा. स्वतः वो गड़बड़ कार्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि when the water is still you can see through. पर जब आप हिले हुए होते हो, when the water is muddy you can't see through, then you can't take the right decision, you can't do the right thing. तो जो ढीठ हो गए होते हैं ना, वो दिखते भले हो. और ये मजेदार कहानी है, हमने पहले भी बात कही थी. शुरू में हम चॉइसलेस होते हैं. किस बात को लेके चॉइसलेस? कि हमें तो जो बता दिया जाता है वही करना होता है. ठीक है? देन we come to a stage wherein we have choices. अब हम चुनाव करते हैं, कॉन्शियसली चुन पाने की क्षमता हम में होती है. We can choose, we get the authority to choose, we get the विवेक to choose. तो हम चॉइस की बड़ी बात करते हैं, और आज की दुनिया में चॉइस बहुत बड़ा फैक्टर है ना? चूज द राइट थिंग, राइट चॉइस एंड ऑल दैट. लेकिन इसके ऊपर भी एक और है, which is choicelessness. फिर से, so the journey from choicelessness to choicelessness, it's just that both these choicelessness have two very different characteristics with them. This is because I am in total ignorance, and this is because I am in total surrender. Ignorance is not surrender. They might look same for the person who doesn't understand, but they are qualitatively very, very different. When you are surrendered, then you is not there. You to surrender ho gaya na. So the right thing arises. Right thing occupies the space. You have allowed the space to get created for the right thing by allowing you to dissolve. इसलिए बच्चों के ढीठ होने से घबराइएगा मत. ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी ढीठ बच्चे हैं. हमारा भी सामना होता है. ओके. 39th पढ़ेंगे अब.
एषा ते भिहता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि. The wisdom of self-realization that has been declared unto thee. Hearken thou now to the wisdom of yoga, endued with which, O son of Pritha, thou shalt break through the bonds of karma. हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है. So this was self realization. हमने कहा था ना, ये संभाव में आना ही सेल्फ रियलाइजेशन, वो आओगे तो सेल्फ रियलाइजेशन अपने आप होगी. और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन. Now he is bringing, and we just looked at both the aspects. जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधनों को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा. तो उसके आगे भी जाते हैं कृष्ण. So this is in sequence to the 38th verse. He's already declaring that I have what I just said was in relation to the self-realization, that wisdom. And now we will look at the yoga of karma, the karma yoga. 40th. नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है. In this there is no waste of the unfinished attempt, nor is there production of contrary result. Even very little of this dharma protects from great terror. इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है. ओके. कह रहे हैं कृष्ण कि जब कर्म योग में स्थित होगा, जब इस जो भी दिखाया है उन्होंने उसे कर्म योग के रूप में देखेगा, तो you would find that this will not allow the seed to get dissolved. अगर सीड नहीं होगा तो कर्म ही नहीं होगा ना. Without seed there will be no action. But he then says that if you are act according to the karma yoga, then it will not even give you the opposite result. उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है. Which means उल्टा मतलब क्या है? सीधा या उल्टा दोनों ही
जब हम आत्मज्ञान की बात करते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, क्योंकि चाहे वो पॉजिटिव कर्मा हो चाहे वो नेगेटिव कर्मा हो, दोनों का जो फाइनल रिजल्टेंट है वो ये है कि कर्म की श्रृंखला बनी हुई है। तो कर्म योग के अनुसार जब कार्य हो रहा है तो किसी भी प्रकार से जो कर्मों की श्रृंखला है वो आगे नहीं बढ़ती है, इसीलिए उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि सो देयर आर 3 एलिमेंट्स हियर। पहला ये है कि बीज का नाश नहीं है, दूसरा है कि उल्टा फल रूप दोष नहीं है, और तीसरा है कि कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन, so if you are able to follow it even a little bit, then जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। then what it does, it saves you from the fear of the birth and death, that which we know। क्योंकि जन्म और मृत्यु जैसा कुछ तो है ही नहीं, लेकिन हमको पता है जन्म और मृत्यु, हमारे पास जन्म और मृत्यु का कॉन्सेप्ट है, तो उससे हमको कर्मयोग बचा लेता है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्स। पहली बात तो ये कि जब हम किसी भी कार्य को करने जाते हैं तो हमारा कार्य किसी ना किसी बात से प्रेरित होता है। इट इज ऑलवेज अ मोटिवेटेड थिंग। सो why the motivation would be there? The motivation would be there because there is the seed of desire। इच्छा की बीज रही बची हुई है, इसीलिए there will be action। Now somehow my mind is going to Patanjali time and again। इतना उसमें सबीज और निर्बीज वो कर दिया है ना। So now what happens is, जो बीज है वो क्या है, जो डिजायर्स की बीज है वो क्या है, वो हमारी टेंडेंसीज हैं, जो वृत्तियां हैं, और ये वृत्ति आती है एट द वेरी बेस ऑफ इट, अहम वृत्ति से, मैं हूं। इस वृत्ति का ही मैनिफेस्टेशन हो रहा है अलग अलग रूप में, और इस क्योंकि ये बीज बना हुआ है इसलिए एक्शन होता रहता है। लेकिन जब हम कर्म योग में स्थित होते हैं, कर्म इसलिए नहीं करते क्योंकि हम बहुत ज्यादा बीज से प्रेरित हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास मोटिवेशन है विच इज फ्यूलिंग द एक्शन। तब कर्म करने का जो रिजल्ट होता है, जो कॉन्सिक्वेंस होता है, उसका किसी प्रकार का इम्प्रेशन, दोष इज इम्प्रेशन, संस्कार, दैट इज दोष। जब हम अध्यात्म में जाते हैं तो यहाँ की भाषा में जो अच्छा है वो भी संस्कार है। किसी भी प्रकार का गुण, जिसको हम गुण बोलते हैं ना, हमारे पास 2 शब्द हैं, गुण है और अवगुण है। गुण हम उसको बोलते हैं जो बहुत अच्छा है, जिसको कि वी ऑलवेज वांट द क्वालिटीज, और दुर्गुण जो डिसक्वालिटीज हैं, जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं, उससे हम बचना चाहते हैं। लेकिन अध्यात्म में किसी भी प्रकार का गुण वो दोष ही है। यू हैव टू गो बियॉन्ड क्वालिटी, बिकम क्वालिटी, जिसको निर्गुण कहते हैं, जो शब्द अध्यात्म में प्रयुक्त होता है वो निर्गुण है। यू आर बियॉन्ड क्वालिटीज, and because you are beyond qualities, so you can actually allow all the qualities to manifest through you।
ऑल द क्वालिटीज मतलब जिसको सांसारिक रूप में हम गुण जानते हैं या जिसको हम दुर्गुण जानते हैं, हर एक को हमारे द्वारा मैनिफेस्ट होने का पूरा पूरा छूट होता है। जैसे कि हम कृष्ण के लिए जानते हैं कि वो रणछोड़ थे। We have stories of him wherein he ran away from the war. He said, no, I'm not going to stand here. तो रणछोड़ देखा जाए तो अपकीर्ति का कारक है। That brings you the wrong fame or the disfame, disrespect. That is what it brings to you. But कृष्ण के लिए ये बहुत सहज था, क्योंकि वो गुणातीत थे, क्योंकि वो गुणातीत थे। यहाँ गुण और अवगुण दोनों से ही उनको फर्क नहीं पड़ता है। जो स्थिति में उचित है वो ही उनके द्वारा मैनिफेस्ट होता है, उनके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो जब कर्म योग में कोई स्थापित होने लगता है तो किसी भी प्रकार का कर्म उल्टा फल रूप दोष नहीं दे सकता, अर्थात आपके कर्मों की श्रृंखला को वो आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि धीरे धीरे कर्म करने वाले कर्ता का विगलन होने लगता है। और क्योंकि कर्ता का विगलन होने लगता है, अतः इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन आपको जन्म और मृत्यु रूप महान भय से रक्षा करता है। क्योंकि भय किसको लगता है? भय कर्ता को लगता है। अब जब कर्ता का ही विगलन होने लगा है तो भय किसको लगेगा? जिसको भय लग सकता है वो बचा ही नहीं, तो भय के लिए स्थान ही कहां बचा? Who gets scared? Who gets fearful? There is an identity in us that gets fearful, that is afraid. When you start moving towards कर्म योग, और कर्म योग के सिद्धांत हम आगे देखेंगे, then the doer, the identity that starts to dissolve. And when the identity is no more there, then who is there to get scared, to get fearful? सर्वप्रियानंद जी बता रहे थे एक कहानी कि महर्षि रमन के पास कोई आया और कोई साधक आया था और कहता है कि कृष्ण को अर्जुन ने अपना विराट रूप दिखाया और इस जंजाल से बाहर खींच लिया, क्या आप भी मुझे दिखा सकते हैं, ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं? तो महर्षि रमन बीइंग महर्षि रमन, ही सेड, ये पूछ कौन रहा है? क्या अर्जुन पूछ रहा है? तो only if the Arjun asks, you get to see that. So who is this identity? That matters a lot. ये बात कुछ स्पष्ट हो रही है? एक्चुअली इसमें दो पार्ट्स है ना, तो जो बाद वाला पार्ट है कि थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर लेता है, वो बात समझ में आई। बीज वाला अभी भी क्लियर नहीं है। बीज का नाश नहीं है, क्योंकि बिना बीज के तो एक्शन की संभावना ही नहीं है। या अभी हमारे लिए जब तक हम कर्म योग में बिल्कुल स्थित नहीं हो जाते हैं तब तक बीज, अच्छा इसको ऐसे समझिए, आपको याद है कि सबीज समाधि में जब शरीर जब तक रहता है, शरीर बीज के कारण ही है ना, शरीर जो है वो बीज के कारण है। जब बीज नहीं रहेगा तो शरीर भी गिर जाएगा। शरीर क्या है? ये प्रारब्ध का हिस्सा है। प्रारब्ध कहाँ से आया? वो बीज से आया। The body is because of the prarabdha karma that in this lifetime one is going through. Till the time the body remains, that seed remains. That seed goes off when the body goes off. So क्योंकि अभी
कर्म योग में भी स्थित होने के लिए कोई तो है, इसलिए बीज का नाश नहीं है. That seed which has the potential to manifest. अभी हम कौन से पोटेंशियल की बात कर रहे हैं? अभी हम आत्म ज्ञान के पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं. The seed that has the potential to manifest in the प्रकृति, हम उस बीज की बात कर रहे हैं. So that is still there. It's just that it is in its latent state. But because one has started to move towards Karma Yoga, the potency of the beach to manifest in the Prakriti Roop will slowly get diminished. It will come down. And that is why, even though you are acting, action is happening through you, it will not bring you more agami karma, because the cause and effect chain is getting dissolved. आरंभ is the keyword. कि जब आरंभ साधक कर्म योग की शुरुआत में लगा है, शुरुआत करता है, निष्काम कर्म करने लगा है, has started to understand, तब बीज है, पूरी तरह नाश नहीं हुआ है, पर धीरे धीरे उसका, as you said, potency कम होती जाएगी एंड रीबर्थ की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, या फिर नहीं हो जाएगी शायद, अगर वो कर्म योग से मोक्ष अटेन कर ही लेता है तो. It is not about rebirth. rebirth किसका होता है? अभी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है कि जन्म किसका होता है. क्या मेरा ही जन्म होता है या डिजायर्स का जन्म होता है? मैं हूं कौन जिसका जन्म होता है? आत्मा को तो जन्म मृत्यु से कोई लेना देना है नहीं, तो जन्म किसका होता है? द पॉइंट इज, ये मन जो अभी जन्म और मृत्यु के कॉन्सेप्ट से डरा हुआ है, अर्जुन जन्म और मृत्यु से डरा हुआ है ना, कि मैं इन सभी शरीरों को मार दूंगा. ये वो जो 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 मेरे प्रियजन हैं, जो गुरुजन हैं, वो शरीर के ही रूप में है ना. तो जब तुम कर्म योग में स्थित होने लगोगे अर्जुन, तब तुम इस भय से भी छूटने लगोगे कि कोई जन्म है और कोई मृत्यु है, क्योंकि तब तुम उसके पार देख पाओगे. Is it being clear to everyone? ऋचा जी, जो मेरे को समझ में आ रहा है, शीर जी थोड़ा जोर से बोलेंगे. मैंने कहा मेरे को जो समझ में आ रहा है आपके बोलने से, लास्ट लाइन जो अभी आपने बोली कि हम ये कॉज और इफेक्ट का जो चेन है इससे हम बाहर हट रहे हैं, राइट, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है. अल्टीमेटली यही है कि आप जितना विटनेसिंग मोड में जाते हो, जितना आप अपने कामों को, मतलब जो भी एक्शंस हो रहे हैं, जो भी थॉट्स हो रहे हैं, आप इन चीज़ों को अगर एकदम सरेंडर मोड में देख पा रहे हैं तो आपका मन उतना ही शांत होगा, और वहीं से जो भी एक्शंस आपके ओरिजिनेट हो रहे हैं वही आपको अल्टीमेटली एक नॉन डूइंग मोड में लेके जाते हैं. और नॉन डूइंग मोड में आप जितना जाओगे उतना आप चीज़ों को आराम से देख पाओगे. करेक्ट. राइट. सो सारा खेल वो नॉन डूइंग का ही है. और जो आप ये बता रही हैं कि आप जितना मन को शांत रख पाओगे उतना आपको हेल्प करेगा. इसका एक एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हैं समझने के लिए शिव जी. स्टेज पर अगर कभी भी एक्टिंग की है, जब तक आपको लगता है कि मैं एक्टिंग करने वाला हूँ, कैसा एक्टिंग करूंगा, दर्शक क्या बोलेंगे, उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी, तब तक आप एक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान दर्शकों की तरफ रहेगा. जिस क्षण मैं एक्टिंग करने वाला हूं, कैसा करूंगा, ये सारे प्रश्न गिर जाते हैं और बस एक्टिंग बचती है कि अब तो बस एक्टिंग हो, ऑटोमेटिकली एक्टिंग अच्छी हो जाती है. If you ever have been on stage, you would notice स्टेज पर जाने से पहले तक भय लगता है. Once you are on the stage, the fear is not there, because the action is there. So a lot of fear is actually there only in thoughts. अभी अर्जुन भी जो इतने भय से ग्रसित हो रहे हैं, तो ये सब उनके विचार में ही तो हैं, और कहाँ हैं? ऐसा वो सोच ही रहे हैं ना.
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा। ऐसा थोड़ी है कि अभी कुछ हो गया है, एक्शन तो भी आया ही नहीं। यस, इज दिस क्लियर? यस यस, लास्ट लाइन आपकी काफी अच्छी थी। गुड, थैंक यू। एक और देख लेते हैं 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। In this, O scion of Kuru, there is but a single one-pointed determination. The purpose of the undecided are innumerable and many branching. ये जो भी कहा है कृष्ण ने उसके ही आगे लेकर के जा रहा है। कह रहे हैं कि इस कर्म योग में जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, जो निश्चयात्मिका बुद्धि मतलब क्या? वो बुद्धि जो कर्म योग में स्थित हो। तो कर्म योग में स्थित होना भी आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना है, आत्मज्ञान की ओर बढ़ना है। तो सिर्फ एक ही निश्चय वाली बुद्धि कि आत्मज्ञान, ये भी दिस शुड रिजल्ट टू आत्मज्ञान। तो उसके पास सिर्फ एक ही ध्येय है, एक ही कार्य है, जो कुछ भी वो कर रहा है, दैट इज ऑल सबऑर्डिनेटेड टू दिस वेरी क्लैरिटी, this very understanding, which is movement towards self-realization, which is nothing but स्वधर्म। किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन, तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो अस्थिर विचार वाले होते हैं, जिनके मन में बहुत तरह के विचार आते रहते हैं, हर तरह के विचार आते रहते हैं, वो पहले ही उनको वो विवेकहीन होने की संज्ञा दे रहे हैं। अस्थिर विचार वाले विवेकहीन, so the one who are not settled, not clear in their thought, they do not have vivek buddhi. उसके बाद कहते हैं विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां। So it is inevitable that the one who is not settled in their thought are not only vivekहीन, but they are also full of desire. वो सकाम मनुष्य होते हैं। सकाम मतलब कोई भी कार्य किसी मोटिवेशन से करते हैं, कामना से करते हैं। काम शब्द जो है वो कामना से आया है। So when the work is happening because of the desire, तो it is along the desire, सकाम, कामना के साथ। मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। So such the mind of such people, that's definitely infinite. अब वो कब क्या सोच लेगा, कैसे सोच लेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये कभी मत सोचना कि वो एक बात पर टिक कर रह जाएगा। और हमारे साथ ये होता है ना कि हमारे लिए टिकना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ कर भी लो तो उसके बाद ये सही किया कि गलत, then this thought starts to haunt. Then we want to undo things, then we want to do things differently. ये तब होता है जब हम वन पॉइंटेड नहीं होते हैं और हमारी दिशा स्वधर्म की नहीं होती है, आत्मज्ञान की नहीं होती है। Then we are then scattered. हम फिर बिखरे हुए, छितरे हुए लोग हो जाते हैं। Then we are not at the center.
then we are moving in the periphery. जो सर्कल का पेरिफेरी होता है उसमें बड़ी सारी संभावनाएं होती हैं, a lot, but the center is one pointed. वहां पर, और ये भी उदाहरण कई बार लिया है, जो चाक होता है कुम्हार का या जो व्हील का एक्सल होता है, सेंटर में देयर इज स्टिलनेस, बट ऑन द पेरिफेरी देयर इज ग्रेट एक्शन. तो जब ये दोनों मिले हुए रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो the stillness in center allow for the great action to happen. The other way also to look at it is, when you do not have that stillness, then you will be always at the periphery. You will not know of that stillness at the center, and the chances that you will still get scattered are very, very high. आप सभी दिशाओं में भागेंगे और सभी दिशाओं में गोते खाएंगे. एक आप देखिए ना, जो हमारी बुद्धि होती है, करियर डिसाइड करना होता है तो कितनी भतेरे चीजें हम देखते हैं. शादी करनी होती है तो लोग कैसे पगलाए फिरे होते हैं. Even when they get into relationships, they are not sure if this is the girl and this is the guy. इसी तरह हम कुछ भी करते हैं, कोई भी सांसारिक काम करते हैं, तो हमारे पास वो एक श्योरिटी नहीं होती है. वी आर नेवर श्योर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, एंड वी कीप लुकिंग फॉर प्रूफ्स, एंड वी कीप आस्किंग पीपल कि ये मैंने सही किया कि नहीं किया, एंड वी कीप जस्टिफाइंग इट कि ये मैंने इसलिए किया, ये मैंने उसलिए किया. All the justifications are result of unsurety. When we are not centered, we are not sure of what we are doing, we feel the need of justifying. वो justification दुनिया के लिए नहीं होता, वो basically हमारे लिए होता है. हम खुद को संतुष्ट करना चाहते हैं, और जब हम justification देते हैं तो हम basically दूसरों से validation की उम्मीद रखते हैं. We don't expect others to tell us कि no, what you did was wrong. We want others to tell us that what we did was correct. So if one is not clear and doesn't have that vow of moving towards self-realization, then this second thing is what will happen to each one of us. कई सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सब बुद्ध ही बन गए तो हो गई दुनिया की. तुम आचार्य जी भी कहते हैं सबकी चिंता मत करो, तुम बुद्ध बन जाओ, फिर देखेंगे दुनिया का क्या होता है. So when we are scattered in 1,000 directions, then we are more bothered about कि सब बुद्ध बन जाएंगे तो क्या होगा. But at the center, we know that that only is the way. Anything to that's arising here? सब बुद्ध नहीं है ना. कोई कृष्ण भी है, कोई राम भी है, कोई विवेकानंद भी है. सब हो भी गए तो भी देयर विल बी वैरायटी. एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन तो सबके अलग अलग है ना. और सब अलग अलग तरह के ऑडियंस को केटर करेंगे. ओशो अलग ऑडियंस को केटर करेंगे, महर्षि रमन अलग ऑडियंस को केटर करेंगे, कृष्णमूर्ति अलग ऑडियंस को केटर करेंगे. ओशो और कृष्णमूर्ति का ही थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस तो रहता ही था वैसे भी. सो इट्स नॉट लाइक एवरीबॉडी विल बी एक दूसरे के व्यू से अग्री भी करेंगे सब लोग, शायद ऐसा भी ना हो. कहाँ कॉन्फ्लिक्टिंग रहता है रोहित? ओशो कुछ कुछ बोला करते थे जे कृष्णमूर्ति के बारे में, which he did not approve himself. Who did not approve himself? ओशो जे कृष्णमूर्ति के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से आप ओशो को सीरियस ले रहे हैं. अच्छा ऐसा क्या? ओके. ओशो जब वो बोलते हैं तो किस ऑडियंस के लिए बोल रहे हैं ये समझना जरूरी है. हाँ वो भी है. जब कृष्णमूर्ति की को फोड़ भी रहे हैं ना, उनकी बात को डिसएग्री कर रहे हैं, तो वो उस ऑडियंस के लिए कर रहे हैं जो कृष्णमूर्ति से चिपके हुए हैं और अहंकारी हो गया है. क्योंकि कृष्णमूर्ति ने तो कह दिया वी डू नॉट नीड गुरु,
वी आर आवर ओन गुरु। उसके बाद बुद्ध का भी स्टेटमेंट हम पकड़ के ले आते हैं कि क्या वो है, हाँ, अपदीप। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि अपदीप भव किसको बोला था, कब बोला था? बुद्ध ने आनंद को बोला था, वो भी अपने लास्ट टाइम में बोला था, जब आनंद वाज वेरी स्केप्टिकल कि अब आप जाने की बात कर रहे हैं, आप चले जाएंगे महापरिनिर्वाण ले लेंगे तो मेरा क्या होगा? देन उतने प्रिपरेशन के बाद तब कहते हैं बुद्ध की अपदीप भव। तो कृष्णमूर्ति के साथ रह करके, कृष्णमूर्ति वाज अ वेरी सिंपल मैन, ही नेवर टॉक्ड इन घुमा फिरा करके। तो he said finally you got to be your own light, अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करो ना। वो तो लोगों ने किया नहीं, उल्टा इस बात को लेकर अहंकार और सघन हो गया, that we got to be our own guru। तो उनको फोड़ने के लिए ओशो कृष्णमूर्ति को भी गाली देंगे, पर इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि ओशो कृष्णमूर्ति से I कभी भी agree, I agree, I agree। हाँ हाँ। एक्चुअली वो काफी सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस के भी बारे में बोलते हैं, बट ही इज नॉट स्पीकिंग अबाउट द गॉड्स एंड गॉडेसेस पर से, बट ही इज स्पीकिंग अबाउट द फॉलोअर्स जो या। आप ओशो का जीसस के बारे में सुनिएगा ना, एक जेन के ऊपर उनकी पूरी कमेंट्री है, उसमें उन्होंने इतना इतना बुरा भला कहा है, क्रिश्चियनिटी को इतना गरियाया है और जीसस को। और यही जब वो क्राइस्ट के बारे में बात करते हैं तो he puts him on the epitome, you know। So he is only talking to the audience, he is not talking, his subject matter is not to be picked up, you have to go beyond what he is saying, then you will understand him। in fact कृष्णमूर्ति का जब देहांत हुआ था और न्यूज़पेपर के ना अंदर में किस तीसरे चौथे पन्ने टाइप में एक छोटा सा उनका वो छपा था, द न्यूज ऑफ डेथ। ओशो बहुत नाराज हुए थे दैट दिस इज आवर क्वालिटी, कि हम इतने बड़े व्यक्ति को कि देहांत को इतना छोटा मान रहे हैं और उनको यही स्थान दिया है इतने बड़े न्यूज़पेपर में, और देखिए फ्रंट पेज क्या कैसे भरे हुए। ही वाज वेरी एंग्री ऑन दैट। उनकी एक कमेंट्री है, तो एज यू सेड ना, तो वो कहते हैं कि पीपल कम टू मी एंड देन दे से कि हम है ना गुरु में नहीं मानते, यही बात चल रही थी ना अभी। तो हमें गुरु की क्या जरूरत है, हम गुरु में नहीं मानते। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है कि आपको गुरु नहीं चाहिए? तो बोले हम तो कृष्णमूर्ति को फॉलो करते हैं और वो कहते हैं गुरु की क्या जरूरत है, गुरु को नहीं मानना है। तो व्हाट डज दिस मीन? एक्चुअली तुम फिर भी यू नॉट यूजिंग योर बुद्धि ना, आप तो कृष्णमूर्ति की बुद्धि यूज कर रहे हो। फिर तो कृष्णमूर्ति को फॉलो कर ही रहे हो ना, तो उनको कर तो ही रहे हो ना, तो कृष्णमूर्ति को आपने मान ही सूडो लेना गुरु तो है। बना ही लिया है। हम कृष्णमूर्ति को मानते हैं इसलिए हमें गुरु नहीं चाहिए, नहीं, यू आर नॉट यूजिंग योर बुद्धि। तो ही इज नॉट सेइंग कि कृष्णमूर्ति गलत है, सेइंग कि तुम्हें समझ नहीं आ रही है चीजें। ओशो कहते भी थे कि वर्ल्ड इज सो कॉम्प्लिकेटेड कि कृष्णमूर्ति की सीधी सरल बातें बुद्धि में नहीं घुसने वाली लोगों के। ओके, एनीथिंग एल्स दैट्स अकरिंग? चलिए फिर यहाँ पे विराम देते हैं एंड इसके आगे करेंगे अगले फ्राइडे 42 से। Please sit straight, take a deep breath. If you know, you can chant along, otherwise you can just stay. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate। Om Shanti Shanti Shanti।